हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना गाइस। और आज का जो ब्लॉग होने वाला मान सिंह वेधशाला, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था आप लोगों को, वहाँ का जो राजा थे मान सिंह, उन्होंने उसे 1600 ईस्वी में बनवाया था। और और भी चीज़ें बहुत कुछ है वहाँ पे। और जो समय देखने का उस समय का यंत्र था वो भी देखेंगे। बहुत ही पुरानी 400 साल पुरानी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। तो बने रहें वीडियो में। और अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। दोस्तों, आइए आप लोगों को लेके चलते हैं इन बनारस की तंग गलियों में बसे मान सिंह द्वारा बनाए गए मान महल वेधशाला के अंदर। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग जब आते हैं मेन मान महल के गेट पे, वहाँ पे आपको एक टिकट बुकिंग करना होता है, या आप टिकट घर से टिकट खरीद सकते हैं। और गेट के अंदर एंटर करने के बाद टिकट को यहाँ टिकट के काउंटर पे देने होता है। यहाँ पे स्टैम्प लगेगा। उसके बाद जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में ये प्यारा सा स्क्रीन बना होगा। उसके राइट साइड में आपको इतना मस्त बनारस 3D में बनाया और 3D शिव का शिवलिंग टिकट काउंटर के जस्ट बगल में, उसके बगल वाले कमरे में कर्व स्क्रीन पे प्राचीन इतिहास बताया जा रहा होगा वाराणसी का। और ये प्राचीन बनारस का इतिहास देखने में क्या ही खूबसूरत सा नज़ारा लगता है कर्व स्क्रीन पे देखने में। और ये जो है काशी का परिचय बताते हैं इस कर्व स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं इतना अच्छा लग रहा है। उसके जस्ट वाले बगल वाले कमरे में जाने पे हमें 3D ग्लासेस वाला मिलता तो है, लेकिन उसके बगल वाला बंद था, इसलिए हम वो नहीं दे पाए। और यहाँ पे पहले के ज़माने में कैसे पान लगाने वाले जो होते थे बनारसी लोग, वो कैसे रहते थे। और ये 3D में बनारस की गलियाँ घुमाई जाएगी आपको, देखने से बहुत ही प्यारा लगता है। और बगल के कमरे में जाने से पहले दीवार पे इतनी खूबसूरत से पेंटिंग बनाई गई थी कि जैसे लगता है कि उसमें बाबा लोग खेल ही रहे हैं। और जब तक मैं घूम रहा था तब तक पता चला कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री चल रही है कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। और इस डॉक्यूमेंट्री को हम लोग देखते हैं और देखने में कितना ही सुकून लगता है। आप भी इंजॉय कीजिए इस डॉक्यूमेंट्री को और देखिए कैसे कैसे गंगा की उत्पत्ति हुई थी। विष्णु के जन्म से पहला महामनी शून्य तो जैसे उछाल दिया पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा
उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भक्ति करना है ऋषि दुर्वासा का नाम, तो तू भूलोक में जा, वही पतित पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषियों, गंगा है अभी अमृत, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक में इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना आज ना ही। जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्कों के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म ही तो निभाना और राज नहीं चलाना था। देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 खुशियों के कान भर गए और गंगा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे कब से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी मांग लो पुत्र, कोई भी वरदान दो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो। जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिणाम अनंत है। गंगा के स्थल जो बीच बसा है बनारस, यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है, और अक्सर बाट बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते संवरते बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है। लबे गंगा के कायम सदियों से ये पुरवकार, हर अनीदतमंद का ये शहर है दारोमदार। अनगिनत है रस यहाँ के, कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी, गंगा की ये है पुकार। दोस्तों, जब ये डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हुई उसके जस्ट बगल में हम लोग बगल वाले कमरे में गए तो पता चला कि ये डिजिटल बुक है जिसके अंदर प्रेमचंद्र द्वारा लिखित गबन गोदान या कोई भी बुक आप इसके अंदर पढ़ सकते थे। उसके बारे में सारी चीज़ें बताया जाता था कि कैसे क्या होता था पहले के समय में। और इसको जब हम लोग देखे तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब एक यूनिक ही लग रहा था ये। और यहाँ पर जो बनारसी साड़ी का व्यापार था उस समय का ये व्यापार बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक के बारे में, उसके बारे में नक्शा बनाया गया था वहाँ पे। तो हम लोग भी इसको देख रहे थे
और सारी चीज़ों को समझे। बहुत ही मतलब पहले के लोग बहुत ही यूनिक रहे होते थे, और रेशम का व्यापार करने के लिए लोग कहाँ से कहाँ तक आते थे, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। ये और सब देखते हुए हम लोग जब अगले कमरे में आए, इस कमरे से मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था गाइस, क्योंकि 360 डिग्री एकदम डिम लाइट और ये आग मतलब पूरा जलता हुआ इतना प्यारा लग रहा था ये जगह कि मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बट बात हम अगले कमरे में गए तो यहाँ शंकराचार्य का डॉक्यूमेंट्री चल रहा था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसको देखने के लिए मान लीजिए आपको यहाँ गए तो यहाँ इसको बदलना है, तो आपको ये लकड़ी का जो दिख रहा है सामान, इसे वहाँ रख के दूसरा जिसका भी देखना है उसको रख सकते हैं। और इसके बगल में भी बहुत ही मतलब यहाँ गाइस डॉक्यूमेंट्री बहुत ही अच्छी चल रही थी। और यहाँ पे ना मतलब एक और बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पे दिया प्रज्वलित कर सकते हैं आप उसके अंदर, इतना अच्छा बनाया गया है वो चीज़ों को। और यहाँ से जस्ट इसके बगल के कैमरे में हम जाएंगे तो यहाँ पे ये वाद्य यंत्र बनाए गए हैं, ये सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, इन सब में से किसी पे भी आप टच करेंगे वो बजेगा। और ये देखिए गाइस यहाँ पे हम दिया प्रज्वलित कर रहे हैं गंगा जी के अंदर। और इसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर जो 400 साल पुराने यंत्रों को बनाया गया था उसको देखने। ये है जंतर मंतर यंत्र, जिसका काम होता था ग्रह नक्षत्रों का पता लगाना कि कौन कितने डिग्री पे है। इसके बाद ये आता है चक्र यंत्रम, जिसका कार्य नक्षत्र आदि की क्रांति व विश्वत रेखाओं का ज्ञान करना होता है। इसके बाद आता है नाड़ी वलय दक्षिण व उत्तर गोल, इसका कार्य होता है सूर्य तथा अन्य ग्रह किस गोलार्ध में स्थित है यह मालूम करना। यहाँ का अंतिम यंत्र जो इसका नाम है दिशांग यंत्र, इसका कार्य होता है नक्षत्र आदि के दिशा का पता लगाना, जिसका मतलब गाइज जैसे नक्षत्र होता है उसका दिशा कहाँ है वो पता करते थे लोग इससे। और इसी के साथ हम लोग ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।